नमस्कार दोस्तों, मैं अमित गुप्ता और आज हम बात करेंगे आरसीएम का मार्केटिंग प्लान कि आरसीएम क्या है, आरसीएम में कैसे इनकम आती है और किस तरह से हम काम करके आरसीएम में बड़ी कामयाबी ले सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद कि आपने मुझे सुनने के लिए समय निकाला। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से पहले ट्रेडिशनल बिजनेस हुआ करता था। तो अगर हम देखें तो पहले एक कंपनी होती थी जो कि सामान को बनाती है और आप और हम सब ग्राहक हैं, कस्टमर हैं। कस्टमर लेकिन डायरेक्ट कभी भी कंपनी के पास सामान खरीदने नहीं जाता। कस्टमर हमेशा जाता है किसी ना किसी दुकानदार के पास सामान खरीदने के लिए, और दुकानदार जो है वो किसी बड़ी दुकान होलसेलर पे जाता है सामान खरीदने के लिए। ये होलसेलर भी घर में सामान को नहीं बनाता, ये किसी न किसी एरिया एजेंट से सामान लेकर आता है। अब एरिया एजेंट चूँकि बहुत सारा पैसा जमा करता है कंपनी के पास, उसके बाद में ये एजेंसी मिलती है, तो कंपनी से एक ही बात पूछता है कि क्या गारंटी है कि माल बिकेगा। तो कंपनी बोलती फिक्र मत कीजिए, हम टीवी पे इसका विज्ञापन करवाएंगे। जहाँ पर जो चर्चित लोग हैं उनको जाना जाता है, जैसे कि मान लीजिए ऐश्वर्या भाभी, वो बोलती है कि साबुन से नहाएंगे तो अपन गोरे हो जाएंगे, और ये इस तरह की बहुत सारी विज्ञापन किए जाते हैं। लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों कि उनको ये बोलने के करोड़ रुपए मिलते हैं, इसलिए बोलते हैं। तो 50 रुपये माल बनता है, कंपनी अपना 5 रुपये इसके ऊपर प्रॉफिट ले लेती है और कस्टमर तक पहुँचते हुए सामान हो जाता है 100 रुपये का। तो बीच का लगभग 45% जो पैसा है वो यहाँ बट रहा है, बीच के लोगों में जा रहा है, वो निकल रहा है आपकी और हमारी जेब से। मतलब जबकि अगर देखा जाए तो इस कड़ी के अंदर कंपनी और कस्टमर दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। बीच के लोगों को हटा दिया जाए तो भी काम चल सकता है, उसी के ऊपर हम अभी बात करेंगे। आप ये देखेंगे, अगर हमने बीच के लोगों को हटाया, कंपनी और कस्टमर को जोड़ दिया और ये 45% का प्रॉफिट वापस से कस्टमर के पास में पहुँचाना शुरू कर दिया, तो आप देखिए दोस्तों कि अगर 45% पैसा पुनः कस्टमर के पास पहुंचेगा तो सामान में दो बड़ी चीज़ें हो जाएगी कि सामान बाजार से थोड़ा सस्ता मिलने लगेगा। और दूसरी एक और चीज़ होती थी यहाँ पर कि आए दिन हम अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं कि लगातार सामान के अंदर मिलावट हो रही है। तो अब यहाँ क्या होगा, चूँकि डायरेक्ट कंपनी से आएगा सामान तो सस्ता तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको असली सामान मिलेगा। तो ये दो बड़े फायदे ग्राहक को होने लग जाएंगे। अब आरसीएम क्या है, आरसीएम का रोल क्या है, उसके ऊपर हम अगर बात करें तो आरसीएम है, इसका फुल फॉर्म अगर हम देखें तो यह है राइट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदी का सही तरीका। अब ये सही तरीका कैसे है, हम इसके ऊपर बात करेंगे कि आप ये देखेंगे, देखो सही तरीका मतलब कि एक कस्टमर को पैसों की बचत भी हो रही है, दूसरा उसे मिलावटी सामान नहीं मिल रहा है, उसे असली सामान मिल रहा है। जितना वो पैसा दे रहा है, जिस क्वालिटी के लिए वो पैसा दे रहा है, वो सामान उसको असली मिल रहा है। उसके बाद एक और कारण है, इसमें छुपा हुआ है एक व्यापार का अवसर। ये व्यापार का अवसर कैसे है, इसके ऊपर हम आगे बात करते हैं कि ये इसे कहा जाता है, ये सिस्टम है डायरेक्ट खरीदी करने का, इसे बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग मेथड। विदेशों में ये सिस्टम कई साल पुराना है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर लगभग पिछले 20 सालों से डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम जो है वो काम कर रहा है। और हिंदुस्तान की एक कंपनी है जिसका नाम है दोस्तों फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये हिंदुस्तान की ही कंपनी है, भीलवाड़ा राजस्थान से ये कंपनी संचालित होती है और कंपनी हालांकि बहुत पुरानी है। 1977 से कंपनी हिंदुस्तान में काम कर रही है। इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ये कपड़ों का कारोबार पहले करती थी। 1986 में इन्होंने खुद की अपनी कपड़ों की मिल डाली। उसके बाद दोस्तों ये लगातार क्वालिटी को लेकर एशिया में टॉप 10 में रहे। ये कपड़े हमने वहीं के पहन रखे हैं। उसके बाद इन्होंने अगस्त 2000 में डायरेक्ट सेलिंग शुरू की, डायरेक्ट सेलिंग मेथड को अपनाया। और चूंकि कंपनी का मेन प्रोडक्ट कपड़ा था तो इन्होंने एक पैंट पीस से ये काम शुरू किया और आज काम करते करते कंपनी के पास में लगभग 400 से ज़्यादा दैनिक उपयोगी सामान हैं। पिछले 20 साल से लगातार कंपनी हिंदुस्तान में काम कर रही है। 5000 से ज़्यादा कंपनी के पास में पिकअप सेंटर है और करीब करीब 500 से 700 खुद के डिपो है। और कंपनी की 4 बड़े बड़े स्टेट्स के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। तो एक बहुत ही मजबूत कंपनी के साथ हम जुड़ने जा रहे हैं। और एक व्यापार की अगर हम बात करें तो व्यापार का हमें अवसर यहाँ पर मिल रहा है। तो आइए देखते हैं व्यापार का अवसर क्या है, उसके ऊपर हम बात करेंगे तो किस तरह से ये काम होता है। आइए हम देखते हैं आगे। और आप लोगों के लिए, सभी के लिए इनकम की क्या अपॉर्चुनिटी इसके अंदर छुपी हुई है, उस पर हम बात करते हैं। तो इसमें जैसा कि मैंने बताया कि पहला आपको फ़ायदा मिल रहा है, सामान बाजार से सस्ता मिल रहा है, असली मिल रहा है, व्यापार का अवसर मिल रहा है। तो इस कंपनी से जुड़ने के लिए हमें कोई विशेष, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। केवल हमें क्या करना है, आरसीएम से खरीदी करनी है। और खरीदी दोस्तों हम वैसे भी कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं से सामान लेकर आते ही हैं। खरीदी करने मात्र से इसमें आप शामिल हो जाते हैं। और खरीदी की अगर हम बात करें तो खरीदी आपको एक रजिस्टर्ड बायर बन के करनी है। मतलब कि आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं हिंदुस्तान भारत सरकार के जो नियम के हिसाब से
कंपनी, अगर कोई आप व्यापार कर रहे होते हैं तो कंपनी एक्ट के तहत भारत सरकार के पास में आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, मतलब कि आपका आधार कार्ड हो गया, फोटो आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, बैंक डिटेल, ताकि आपके अकाउंट के अंदर डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर किया जा सके, और साथ में अगर आपका पैन नंबर बना हुआ है तो वो, और साथ ही साथ जब आप अपना KYC जमा कर देते हैं तो इसको एक्टिव करवाने के लिए आपको अपनी कोड पर कुछ ना कुछ खरीदी करनी होती है। खरीदी करने मात्र से इसमें शामिल हो जाते हैं। मैं तो कहूँगा कि जैसे दीदी आपके घर में कितना सामान लग जाता होगा महीने का? ओके, करीब 2,500-3 हज़ार रुपये का सामान आपके लग जाता है। तो बस ये मान लीजिए कि आपने करीब 2,500 से 5,000 के बीच की खरीदी कर ली, इससे आप इसमें लगातार शामिल होने लग गए, और शामिल होते ही आपको वो सारे जो फायदे खरीदी के मिलते हैं वो मिलने लग जाएंगे। उसके बाद मैं आपसे ये पूछता हूँ दीदी, ऐसे कितने लोगों को आप जानते होंगे जिनके घर में ये सामान लगता हो, जो कहीं ना कहीं से सामान लेकर आ रहे हैं? ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि अगर मान लीजिए आपने 2 लोगों को इसके बारे में जानकारी दी, इसके फ़ायदों के बारे में जानकारी दी कि ये सिस्टम क्या है, हमें किस तरह से इनकम आ सकती है, तो आपने मान लीजिए 2 लोगों को जानकारी दी। इन 2 लोगों को हमें यही सिखाना है कि हमें हिंदुस्तान का सामान इस्तेमाल करना है, सामान बेहतर क्वालिटी का है, सामान सस्ता है, और आगे चल के एक व्यापार का अवसर हमें मिल सकता है। तो मान लीजिए 2 लोगों को आपने बताया, और 2 से अगले महीने आपके साथ में 4 लोग हो जाते हैं, 4 से ये देखिए कि आप 8 हो जाते हैं, 8 से आपके साथ में 16 लोग हो जाते हैं, 16 से 32 हो जाते हैं, 32 से 64 हो जाते हैं, 64 से 128 हो जाते हैं, 128 256 हो जाते हैं, 256 से आप देखेंगे अगर 2 लोग आपके साथ में हर महीने जुड़ते चले जाते हैं, 512 होते हैं, 1024 हो जाते हैं, 2048 हो जाते हैं, और 4096 हो जाते हैं। तो देखिए ऐसा होता है कि करीब 4,000 लोग 12वें महीने आपकी टीम में शामिल हो जाते हैं। अगर ये 4,000 लोग केवल और केवल 2,000 रुपये की भी खरीदी कर रहे हैं, अगर मैं ओवरऑल पूरा जोड़ूंगा तो ये होता है दीदी 8,190। लेकिन हम देखते हैं कि 4,000 लोग अगर 12वें महीने से आपके साथ में 2,000 रुपये खरीदी लगातार कर रहे हैं, तो करीब ये होता है 80 लाख का टर्नओवर। अगर हम देखें कि इसका अगर 1% भी, 80 लाख का अगर 1% भी, मतलब कि करीब 80,000 रुपये पर मंथ अगर आपके पास में आना शुरू हो जाए तो कैसा रहेगा? यकीनन बहुत अच्छा रहेगा। 80,000 रुपये पर मंथ आपके पास आ रहा है। क्यों आ रहा है ये? कि ये विज्ञापन का पैसा है जो बचा हुआ है। आपने डायरेक्ट सेलिंग के जरिए जो बीच में लोगों को कमीशन बढ़ता था, वो सारा का सारा जो कमीशन है वो अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन 80,000 पर मंथ जो आपको मिल रहे हैं, इसके अलावा आपकी टीम में बहुत सारा पैसा बटेगा। लगभग 32-35 लाख रुपए जो है वो आपकी टीम में बटेगा। उसके बाद में 80,000 रुपये आपके पास आएगा। तो अब यकीनन ये इस काम को वाकई में करना चाहिए। इसके अलावा पैसा तो एक चीज़ हो गई, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप पूरा कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है उसको बढ़ाने का आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप अपने सपने पूरे कर पाएंगे, साथ ही साथ आप घूम पाएंगे विदेश यात्रा में, आपके पास ज़्यादा खाली समय रहेगा, आप अपने बच्चों के साथ समय बिता पाएंगे, आप अपने शौक पूरे कर पाएंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल सकती है। अब देखिए, आप ये मुझे बताएं कि अगर 80,000 रुपये पर मंथ आपके पास में एक्स्ट्रा आने लग जाए तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? ओके, आप अपने सपने पूरे करेंगे। सपनों में क्या पूरा करेंगे? बड़ा घर ले लेंगे, यस। कार लेंगे, यस। बैंक बैलेंस लेंगे, यस। बैंक बैलेंस आपका बढ़ जाएगा। उसके बाद में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो अब आप ये देखें कि अगर आपके इस काम को करने से इतने सारे सपने पूरे हो रहे हैं तो क्या इसको करना चाहिए? बोले बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अगर इसे हम सीखते हुए करते हैं तो मेरा निवेदन है आपसे कि इसे कम से कम 1 से 2 साल लगातार आप सीखते रहें, लगातार इसको करते रहें, तो यकीनन 80,000 ही नहीं, इससे बहुत बड़ी इनकम आपके पास में आ सकती है। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।